नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे इस वीरेंद्र द विजन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का जो सब्जेक्ट साइंस है ना, उसका मैंने हम लोग चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। फिर से स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। मैं आपको बता दूं, इसका जो है पार्ट 1 टू पार्ट 9 तक का वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है। स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा ये हमारा पार्ट 10 होगा, ठीक है। और याद कीजिए, पार्ट 9 का जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैं लास्ट टॉपिक क्या बताया था स्टूडेंट्स, आपको एसिड रैन के बारे में बताया गया था, ठीक है। उसके साथ ही साथ ना मैं आपको क्या बताया था, एसिड्स और बेसिस के बारे में थोड़ा सा ना उनका जो है यूजेस बताया था स्टूडेंट्स। आज का जो ये वीडियो लेक्चर होगा इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट्स, पीएच स्केल के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, चलिए इस टॉपिक को लेकर के सीधे आगे बढ़ते हैं। When an acid is dissolved in water, it dissociate as hydrogen आयन। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, जब कभी भी एसिड को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये जो हाइड्रोजन आयन है H प्लस आयन है, इसके डिसोसिएशन के कारण इन एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीजेज। H प्लस आयन क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीजेज करता है, एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिक्रीजेज। और जो भी हाइड्रोक्साइड आयन होगा ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन के कारण वाटर में जैसे डिसोल्व करते हैं ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयंस व्हेन इट इज डिसोल्व्ड इन वाटर। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग वाटर में अगर हम लोग डिसोल्व कर देते हैं ना, तो ये हमें क्या देता है स्टूडेंट्स, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन देता है। H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। ठीक उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको अगर यदि हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, वाटर में डिसोल्व करते हैं तो हमारा वो H प्लस आयन और SO4, ठीक है, 2 माइनस आयन क्या होता है, देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो रहा है, आयंस में ना कहीं क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या बोले जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, पीएच स्केल के इनसाइड ही नाइट्रिक एसिड की बात करें HNO3 की, गिव्स हाइड्रोजन आयन और क्या, नाइट्रेट आयन देता है। समझ में आ रहा है, जैसे देखो HNO3 को हम लोग वाटर में अगर डालें स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वाटर कहने का मतलब इसको हम लोग ना मतलब वाटर में क्या कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है, पुट करें, ठीक है, तो हमें क्या देता है, NO3 माइनस आयन और H प्लस आयन देगा। ठीक उसी तरह एसिटिक एसिड की बात करें स्टूडेंट्स, CH3COOH, तो ये हमें क्या देगा स्टूडेंट्स, गिव्स H प्लस आयन एंड एसिटेट आयन। एसिटेट आयन देख सकते हो, CH3COO माइनस आयन, ठीक है, यह हमारा क्या है, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक उसी तरह सिमिलरली अ बेस डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर बिकॉज ऑफ दिस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन in the aqueous solution, number of hydroxide ion increases and the number of hydrogen ions decreases। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स, इससे पहले तो हम लोग एसिड की बात की है, लेकिन अगर यदि हम लोग बेस की बात करें ना अगर यहां पर से, तो ठीक उसी तरह बेस को अगर यदि हम लोग वाटर में डालें तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां पर हमारा OH माइनस आयन का जो नंबर ऑफ कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा स्टूडेंट्स। यहां पर से आपको ये याद रखना है, एसिड बेस दोनों का कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट, इसका भी एग्जांपल है, यहां पर से लिखा हुआ आप देख सकते हो, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस आयन में ये क्या होगा स्टूडेंट्स, डिसोसिएट होगा। समझ में आ रहा है, if concentration of hydrogen ion is greater than the concentration of hydroxide ion OH minus ion, then the solution is called acidic। स्टूडेंट्स, क्या यहां पर बोला जा रहा है इस पॉइंट में, भैया अगर कोई सॉल्यूशन है और उसमें हमने जब मेजर किया तो पाया कि उसमें अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन जो है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन कहने का मतलब उसका अमाउंट जो है ज्यादा है OH माइनस आयन से, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक। तब हम लोग उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एसिडिक है। समझ में आ रहा है, ठीक उसी तरह उसी को उल्टा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स, अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा ना, ग्रेटर होगा किससे, कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारा H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन है, उसका कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, बेस कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ बोथ ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है, आयंस आर इक्वल, अगर दोनों सेम है H प्लस और OH माइनस आयन जो है ना वो इक्वल नंबर है, समझ में आ रहा है, इक्वल अमाउंट प्रेजेंस है वहां पर, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तब उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कि भैया वो हमारा क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि H प्लस जितना OH माइनस आयन भी उतना ही है, यहाँ पर इक्वल है ना तो वो एसिड है ना तो वो बेस है, और भैया जो एसिड भी नहीं होगा बेस भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर
नेक्स्ट पॉइंट इसी का, इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मच ग्रेटर देन द हाइड्रोक्साइड आयन देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाईली एसिडिक। स्टूडेंट्स क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इससे पहले तो भैया हम लोग ग्रेटर स्मॉलर करके देख लिए एसिड बेस में, लेकिन यहाँ पर मच ग्रेटर की बात किया जा रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें ना, ठीक है, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो मच ग्रेटर है हाइड्रोक्साइड आयन का OH माइनस आयन से मच ग्रेटर है, बहुत ज्यादा है, तब हम लोग सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाईली एसिडिक है भैया। वो जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक, उसी तरह इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है, बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज मच लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाईली बेसिक। तब स्टूडेंट्स हम लोग उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे भैया, वो हाईली बेसिक है। ठीक, उसी तरह समझ में आ रहा है ना क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है, जस्ट इसका रिवर्स बोला जा रहा है इसके ऊपर वाला पॉइंट का। अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन मच ग्रेटर है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन की कंपैरिजन में, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हाईली बेसिक कहलाएगा। तो क्लियर है, हाईली बेसिक हाईली एसिडिक कब को होगा वो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग क्या, पीएच टॉपिक जो हमारा है ना, पीएच, उस पर चलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखते हैं ये पीएच के बारे में क्या बोला जा रहा है भाई ये हमारा। ठीक है, पीएच इज ए स्केल विच क्वालिफाइज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। भैया पीएच क्या है, ये एक स्केल है हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में बताता है। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये जो है ना एसिड है, बेस है, उसको मेजर करने के लिए ना इस स्केल का हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूज करते हैं। समझ में आ रहा है, द रेंज ऑफ द पीएच स्केल इज बिटवीन 0 to 14। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना पीएच स्केल का जो रेंज होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें जो नंबर होगा ना पुटेड होगा, वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर के 14 तक होता है पीएच स्केल का रेंज। समझ में आ रहा है, द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स पीएच वैल्यू जो है ना क्या होता है, इंक्रीजेस करता है विथ डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर भैया आपका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो वहां पर पीएच वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इंक्रीज करेगा पीएच वैल्यू। मतलब कहने का मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 की ओर जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है, उधर इंक्रीज कर रहा है पीएच वैल्यू, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा होगा स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। If the value of pH is 0, then it shows maximum हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, अगर पीएच वैल्यू हम लोग कोई सॉल्यूशन को, ठीक है, मेजर करते हैं कोई सॉल्यूशन का, उसका पीएच वैल्यू, ठीक है, और उसमें अगर यदि रीडिंग हमारा जो है वो 0 आ जाता है, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, उस सॉल्यूशन में मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा क्या होगा स्टूडेंट्स, एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है, जब H प्लस भैया आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो एसिडिक ही होगा ना हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द पीएच इज इक्वल टू 14 देन दिस शोज लोवेस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर पीएच का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है हमारा 14 है, तो वो लोवेस्ट सबसे कम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को क्या करेगा, शो कर रहा हो। कहने का मतलब वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, हाईली बेसिक सॉल्यूशन को क्या कर रहा होगा, इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 shows that हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स अगर कोई सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू भैया हमारा क्या आ जाता है, एग्जैक्टली वहां पर उस स्केल में, पीएच स्केल में 7 शो करता है, 7 इंडिकेशन दिखाई देता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है वो OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल इक्वल होगा। कहने का मतलब वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक होगा और ना तो वो बेसिक होगा। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, ये आपको क्या करना है अच्छी तरह से याद रखना। भैया यहाँ पर हमने क्या देखा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पर बाकी है, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन सच एज डिस्टिल्ड वाटर हैज पीएच ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना, 7 ऑन द पीएच स्केल। जैसे हम लोग अगर डिस्टिल्ड वाटर की बात करें स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्टिल्ड वाटर ले लें और उसका अगर यदि हम लोग पीएच वैल्यू मेजर करें पीएच स्केल की हेल्प से, तो उसका कितना आएगा स्टूडेंट्स, पीएच वैल्यू 7 आएगा। और जब 7 आया तो इसका मतलब वो ना तो एसिडिक है और ना तो हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। कहने का मतलब उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन होगा ना हमारा, वो क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, सीधी सी बात, पीएच वैल्यू का डिफरेंट डिफरेंट रेंज देखा, और भैया यहां पर ये रेंज होगा तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे 14 होगा तो वो क्या होगा, हाईली बेसिक होगा, 0 होगा तो वो क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा। कहने का मतलब पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई भी सॉल्यूशन का या सब्सटेंस का, वो घटेगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, और पीएच वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो एसिडिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, बढ़ेगा। ठीक उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बोला जा रहा है, द एसिडिक सॉल्यूशन हैज
वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल। भैया जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है हमारा, उसमें जो है पीएच स्केल में जो वैल्यू मेजर्ड होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, लेस देन 7 शो करेगा, इंडिकेट करेगा, जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? द बेसिक सॉल्यूशन हैज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 7 ऑन पीएच स्केल। स्टूडेंट्स क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो भी बेसिक सॉल्यूशन होगा ना, उसमें जो होगा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, ग्रेटर देन 7। कहने का मतलब पीएच स्केल में जो है ना, H प्लस आयन का, चूंकि पीएच स्केल क्या होता है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मेजर करता है ना, और उसका रेंज क्या होता है, 0 से 14 तक होता है। तो 7 से अगर ग्रेटर शो करेगा, समझ में आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन भैया हमारा बेसिक है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, डेफिनेट है कि 7 से अधिक होगा, 7.1, 7.2 या 8 होगा, 10 होगा, ठीक है, 11 होगा, समझ में आ रहा है, इस तरह से 14 तक हो सकता है। Thus we can say that the pH is inversely proportional to the concentration of H plus ion। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो पीएच होता है ना स्टूडेंट्स, पीएच जो रेंज है, पीएच वैल्यू है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या होता है ना यार, यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा, पीएच का वैल्यू घटेगा स्टूडेंट्स। H प्लस आयन का अगर कंसंट्रेशन घट रहा है तो पीएच का वैल्यू बढ़ेगा। सीधी सी बात, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर H प्लस आयन बहुत ज्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो पीएच वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, घटेगा। समझ में आ रहा है? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, घट रहा है, तो क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या होगा, फिर बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं हम लोग, एसिडिक नेचर, और यहाँ पर देख सकते हो बेसिक नेचर। पीएच स्केल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ड्रॉ किया हुआ है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हो 0, बीच में 7 और 14, इस तरह से एक स्केल होता है। समझ में आ रहा है? इधर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है, इधर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये इधर से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 7 से अगर हम लोग इधर चले जाएं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घटते 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 क्या हो जाएगा, अगर 0 से हम लोग इधर चले जाए ना, तो आप देख सकते हैं जो एरिया है हमारा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, वो डिक्रीज होते होते 14 की ओर, समझ में आ रहा है, मिनिमम शो करेगा यहाँ पर। ठीक उसी तरह अगर हम लोग 14 से नीचे की ओर आए, आप देख सकते हो ये सारा का सारा हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सारा का सारा हमारा ये जो एरिया है हमारा क्या है, वो बेसिक नेचर को शो कर रहा है, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन को। अगर हम लोग इधर से इधर आए, 14 से इधर आए, तो हमारा क्या होगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घट रहा होगा, और 0 पर क्या होगा, मिनिमम शो करेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यह था हमारा क्या, पीएच स्केल के बारे में। थोड़ा सा और भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या, पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस का पीएच वैल्यू जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, जैसे सलीवा। सलीवा जो होता है ना हमारे माउथ में, समझ में आ रहा है ना, बिफोर मील, खाने खाने के पहले 7.4 होता है उसका पीएच वैल्यू, ठीक है, 7.4 है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एसिडिक की बेसिक, बेसिक है ये, ठीक है, क्योंकि 7 से बड़ा है, बेसिक है। ठीक उसी तरह सलीवा की बात करें अगर आफ्टर मील, फूड वगैरह खाने के बाद, तो ये 5.8 हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है। कैरोट जूस की बात करें तो ये 6 होता है स्टूडेंट्स, 6 है, कहने का मतलब 7 से कम है ना, तो ये एसिडिक होगा। कॉफी की बात करें तो 5 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। टैप वाटर की बात करें तो वो 6.8 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। टोमेटो जूस की बात करें तो वो 4.1 होता है। इस तरह से ये क्या था हमारा, कुछ सब्सटेंसेस जिसका पीएच वैल्यू। आज के जो वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, हमारा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।